जी, अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। पिछले 2 दिन से न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि सीएसएस एग्ज़ाम को चेंज कर दिया गया है। सीएसएस क्लस्टर्ड बेस्ड एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को लाया जा रहा है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये अभी तक सिर्फ़ प्रपोज़ल है, ये इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। ये इम्प्लीमेंट कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये हमें फ़र्दर कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप ये समझ लें कि क्लस्टर्ड बेस्ड एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है क्या? तो स्टूडेंट्स जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी जो है वो डिग्री का इस पे कोई इफ़ेक्ट होगा, डिग्री का कोई इशू बनेगा, तो डिग्री का इशू कोई नहीं है। डिग्री का कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ जो है वो अपने कुछ ऑप्शनल्स को चेंज करना पड़ेगा। पहले ऑप्शनल्स के लिए ग्रुप होते थे, अब क्लस्टर्स होंगे। तो हम इसको थोड़ी देर में समझते हैं कि ये क्लस्टर सिस्टम क्या है। तो पहले आपके जो थे वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स 600 नंबर के थे, अब 600 नंबर के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स नहीं हैं। अब आपके पास है 300 नंबर के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे, 300 मार्क्स के 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होंगे। हम देखते हैं कि ये कौन-कौन से हैं। तो जी, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन जो कि होगा 50 मार्क्स का। नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश ऐसे जो कि है 100 मार्क्स का। फिर इस्लामियात एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स, ये 50 मार्क्स का होगा। और चौथे नंबर पे हमारे पास होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, 100 मार्क्स का। तो जी स्टूडेंट्स, ये होंगे हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स 300 मार्क्स के। अच्छा जी, हम नेक्स्ट अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखते हैं। तो जी क्या किया गया है कि 3 क्लस्टर्स बना दिए गए हैं। क्लस्टर 1, 2 एंड 3। हम इसको ए, बी और सी का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, आपने सब्जेक्ट्स अपने ऑप्शनल्स कैसे चूज़ करने हैं? आपने पहले मैं ये बता दूँ कि आपने जो है ना वो 900 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने यहाँ से चूज़ करने हैं, और बाकी जो होंगे सब्जेक्ट्स आपने क्या करने हैं, वो एक जनरल लिस्ट दी जाएगी, उसमें से आपने वो 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। वो लिस्ट अभी तक नहीं आई, जो लिस्ट हमारे पास है हम उसमें से पहले देखते हैं। तो जी क्या है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं जो है ना वो एसी लगूँ, एसी-डीसी वाले ग्रुप जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज़ में आना, वो अगर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में आना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा जी? उसको ये करना पड़ेगा कि उसको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, ये उसके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे। ये चूज़ करेगा, इसके साथ साथ 300 मार्क्स के ये हो गए। और वो क्या करेगा कि जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास, ये देखें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें पॉलिटिकल साइंस जो है वो इधर भी है और लॉ भी इधर है, साइंस भी है इधर, लॉ भी इधर है। तो क्या ये पॉलिटिकल साइंस और ये पॉलिटिकल साइंस अलग अलग नहीं होंगे, ये एक ही है। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ, ये तीनों तो कंपलसरी मस्ट है ना कि आपने ये चूज़ करने हैं अगर आपने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाना है। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्रिमिनोलॉजी उठा लेंगे। तो कितने नंबर के हो गए, 100, 200, 300 एंड 400 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हो गए। पर अगर वो चाहता है कि इन दोनों के साथ साथ मैं जो है ना वो IRS के लिए फॉर एग्जांपल जो है वो हो जाए, एलिजिबल हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी रखना पड़ेगा, कॉर्पोरेट लॉ भी रखना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स इधर से भी हो गया, इकोनॉमिक्स इधर भी है। तो बच्चों ये आपको जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप इसमें से अलग अलग ग्रुप्स में से चूज़ कर दिए जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप इस ग्रुप में भी चले जाएँ, इसमें भी चले जाएँ, इसमें भी चले जाएँ। तो ये आपको बहुत ही एहतियात के साथ चूज़ करने पड़ेंगे अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो। अच्छा जी, अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो मैं IRS में भी जाऊँ, मैं PCS, इन सब ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, तो उसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट लॉ ये कंपलसरी है रखना। ये मस्ट है, ये मैंडेटरी है कि वो ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको चूज़ करे। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कैंडिडेट को ये चाहता है कि मैं पैस में जाऊँ, तो वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और अबव सब्जेक्ट्स जितने भी हैं ये दोनों इनको चूज़ करेगा, तो वो इन ग्रुप्स के लिए भी और पैस के लिए भी, जो कि है पाकिस्तान अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, उसमें भी एलिजिबल हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं इंफॉर्मेशन ग्रुप में जाऊँ, तो उसको ये जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन रखना लाजमी है, मैंडेटरी है ये सब्जेक्ट उसको रखना। और अगर कैंडिडेट चाहता है कि मैं MLCG ग्रुप में जाऊँ, तो उसको टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट जो है चूज़ करना मैंडेटरी है। अच्छा जी, हम इसके नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। If a candidate aspires for PAS, he or she mandatory take economics, political science and law। ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ उसको लाजमी रखना पड़ेगा। In addition to this, he or she can choose criminology, international law and international relation, which will make him eligible for consideration for PAS, PSP and FSP।
अच्छा, मैं अब इसको आपको इस चीज़ का मतलब समझाती हूँ कि क्या है इसका मतलब। अगर कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं पैस ग्रुप में जाऊँ, तो उसको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ रखना पड़ेगा। और अगर वो चाहता है कि मैं पैस के साथ साथ मैं पीएसपी और एफएसपी में भी एलिजिबल हो जाऊँ, तो उसको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ के साथ साथ उसको जो है ना वो क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो लाजमी चूज़ करना पड़ेगा। तब वो पैस, पीएसपी और फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के लिए इन तीन ग्रुप्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अ कैंडिडेट शैल नॉट अलाउड टू रिपीट द डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम द जनरल लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अच्छा, जनरल लिस्ट में से वो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो दो बार नहीं रख सकता, वो रिपीट नहीं कर सकता उन सब्जेक्ट्स को। और अ कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट फ्रॉम अमंग ग्रुप उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक।